पौष माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि और गुरुवार 26 दिसंबर। आज की जो खास न्यूज है, जो आज के इवेंट्स होने वाले हैं, उन पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं आनंद सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग होगी। इसे ही नव सत्याग्रह नाम दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 14 राज्यों के 17 बच्चों को बाल पुरस्कार देगी। ये पुरस्कार पहली बार गणतंत्र दिवस की बजाय 26 दिसंबर को दिए जाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मेलबोर्न स्टेडियम में शुरू हुआ। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, एक बच्चे समेत 4 की मौत, 21 घायल, कार को बचाने में हुआ हादसा। उत्तराखंड के नैनीताल में बुधवार दोपहर 1:30 बजे यात्रियों से भरी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हैं। मरने वालों में एक बच्चा, 2 महिला और 1 पुरुष है। सभी 21 घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ड्राइवर समेत 12 की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर समेत 25 लोग सवार थे। यह बस सुबह करीब 5 बजे पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए रवाना हुई थी। नैनीताल के भीमताल इलाके के ओहरा कुंड में दोपहर के वक्त हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉन्ग साइड से आ रही आल्टो को बचाने के चक्कर में बस खाई में गिर गई। जानकारी मिलने के बाद SDRF, फायर डिपार्टमेंट, लोकल टीम और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे, रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को रस्सी और कंधों पर रखकर खाई से निकाला गया। CM पुष्कर सिंह धामी ने हादसा पर दुख जताया। हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे के बाद लोग खाई से इस तरह से घायल अवस्था में पड़े मिले। भीमताल से 500 मीटर आगे हादसा हुआ। SP सिटी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि भीमताल से 500 मीटर आगे रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकाला गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार 21 लोग घायल हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने X पर लिखा, भीमताल के पास बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला है। स्थानीय प्रशासन को तुरंत राहत और बचाव कार्य के आदेश दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ से सभी यात्रियों के सुकुशल होने की कामना करता हूं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान को और तेज करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या घायलों का हाल जाने अस्पताल पहुंची। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचे। इससे पहले 4 नवंबर को अल्मोड़ा में हुआ था हादसा। इसी साल 4 नवंबर को अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। एक प्राइवेट बस अल्मोड़ा से मरचोला के पास खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 36 लोगों के मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं 2 लोगों ने बाद में उपचार के दौरान मौत हुई। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आपने महिलाओं को 2100 देने का ऐलान किया था। ये फोटो है जिसमें यह ऐलान किया गया था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना और 18 दिसंबर को संजीवनी योजना का ऐलान किया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मुफ्त इलाज महिला को 2100 देने के ऐलान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत हुई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाकरा ने कहा, जब सरकार के विभाग इन 2 स्कीमों से इनकार कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ऐसा दावा कैसे कर सकती है। तो ये बात उन्होंने कह के और कोर्ट को केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली सरकार के बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने अखबारों में विज्ञापन छुपाया था। इसमें कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने विज्ञापन देने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली के LG और बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये कहा कि ये इनका दबाव की वजह से ये कर रहे हैं। 2 स्कीम जिनका ऐलान केजरीवाल ने किया था, उसमें महिला सम्मान योजना थी, जिसमें 18 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएं हैं, सभी महिलाएं, उनको 1000 रुपए देने की बात की और कहा चुनाव के बाद इसे बढ़ा के 2100 रुपया कर दिया जाएगा। और दूसरी जो उनकी योजना थी वो थी 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनको सरकारी अस्पताल हो या चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। ये 2 घोषणाएं उन्होंने की थी। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने अखबारों में एक विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य के महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है राज्य में। और पहला इश्तिहार महिला और विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है और दूसरा विज्ञापन दिल्ली
के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बताया और मुख्यमंत्री आतिशी ने अखबारों में विज्ञापन देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। महिला एवं बाल विकास विभाग का जो महिला सम्मान स्कीम का विज्ञापन है, ये दैनिक भास्कर ने छपाया है, उसमें छापा है दैनिक भास्कर ने। तो वो है ये, उसमें जो मेन जो हाईलाइट है वो है कि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग को पता चला है कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपया प्रति माह देने का दावा कर रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जो हाईलाइट है वो है दिल्ली की जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर मौजूदा योजना के वादों पर विश्वास न करें क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के है। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसे किसी भी दावेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संजीवनी के बारे में ये भी दैनिक भास्कर ने छापा है। इसमें भी उसने वही दावा किया है, जैसे ही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की बाल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने, वैसे ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भी किया कि ये भ्रामक है और कोई इसमें न आए, कोई ये हमारे विभाग से ऐसा दिल्ली सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं है। अब इसके बाद आतिशी ने, दैनिक भास्कर ने छापा है, आतिशी बोली नोटिस गलत, एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि जो पेपर में नोटिस दिया है ये गलत है, हम एक्शन लिए। अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस कार्रवाई होगी। कैबिनेट का नोटिफिकेशन जनता के बीच आया है। योजना पर विवाद के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एलजी को दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया था, उन्होंने उसका तो कबाड़ा कर दिया। भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है, 10 साल में क्या किया ये बता नहीं पाते और उसके बाद इस तरीके का एलजी को यूज कर रहे हैं, ये उनका कहने का मतलब है। और हमारा एजेंडा, जो उन्होंने दूसरी बात कही कि हमारा एजेंडा पॉजिटिव है। हमने बताया कि 10 साल में हमने बिजली पानी स्कूलों को सुधारा, बिजली पानी फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, महिलाओं के लिए काम किया है। हम अपने कामों पर वोट मांग रहे हैं। ने जो तीसरी बात कही वो कहा कि चुनाव बाद हम महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देंगे, 2100 रुपया देंगे, बुजुर्गों का इलाज मुफ्त कराएंगे। हमने यह भी घोषणा की इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन महिला योजना और करीब 1.5 लाख बुजुर्गों की योजनाओं में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सूत्रों के हवाले से और पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की मीटिंग हुई है। तय हुआ है कि आतिशी को किसी भी फर्जी केस बनाकर जेल में डालो। आपके नेताओं पर, मुझ पर, आतिशी जी पर रेड डाली जाएगी। हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। ये चौथी बात कही। इसमें जो अन्य नेताओं के रिएक्शन आए हैं उसमें आया है जिन अधिकारियों ने यह विज्ञापन जारी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है बीजेपी की तरफ से दबाव डाला गया होगा। जनता भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ पर विश्वास नहीं करेगी, ये संजय सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। और अरविंद केजरीवाल इतने नीचे गिर गए हैं कि वह दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। आज दिल्ली की जनता इस खबर से स्तब्ध है कि दिल्ली सरकार का विभाग विज्ञापन जारी कर कह रहा है कि ये योजनाएं धोखाधड़ी है। ये पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का बयान है। दिल्ली विधानसभा में मौजूद कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें दी। 18 दिसंबर को केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। फिर उन्होंने 12 दिसंबर को हर महीने 1000 रुपए का ऐलान किया और इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया और 18 साल की उम्र की पूरी करने वाली हर महिला को इस स्कीम के दायरे में आएंगी। ये बात केजरीवाल ने कही और कहा कि चुनाव के बाद हम इसको बढ़ाकर 2100 रुपया कर देंगे। केजरीवाल ने 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए थे। उन्होंने कहा था कि ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। साथ ही ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा दिया जाएगा। ये उन्होंने 4 घोषणाएं ऑटो चालकों के लिए की थी। केजरीवाल ने 21 नवंबर को बुजुर्गों को पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इस स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया।
पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगी। 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं 17 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपया महीना मिलेगा। स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह जेल से बाहर आए थे, यह स्कीम उनके शुक्रिया अदा करने के लिए दी जा रही है। की कुल 17 सीटों पर जो कुल वोटर है वो है 1,47,00,000 और जो दिल्ली की कुल जनसंख्या है वो है 2,17 लाख। दिल्ली में 7 संसदीय सीट हैं और जो पुरुष मतदाता हैं वो है 79,86,000 और जो महिला मतदाता हैं वो है 67,30,000 और जो थर्ड जेंडर हैं वो है 1,176। दिल्ली बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर बाहर दूसरे दिन भी लगा जमावड़ा, बड़ी संख्या में कैश लेने पहुंची महिलाएं। पहले दिन कैश बांटने पर हंगामा होने पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि वह नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक महिला की सहायता करना जारी रखेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतार सकती है। दिल्ली के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बयानबाजी जारी है। इस सब के बीच आज एक बार फिर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर के बाहर महिलाएं कैश लेने पहुंची। बुधवार को ही आपने आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा के घर पर बीजेपी महिलाओं को पैसे बांट रही है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर महिलाओं को वोट के बदले 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाया है और प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी नेता सिरसा ने इन आरोपों को झूठा करार दिया। प्रवेश वर्मा ने दी सफाई। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने 25 साल पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था बनाई थी। हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। गुजरात के भूकंप के बाद वहां हमारी संस्था ने 2 गांवों का निर्माण किया। उड़ीसा में साइक्लोन के बाद 4 गांव बसाए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा कारगिल में शहीद परिवारों को दिल्ली बुलाकर 1-1 लाख की राशि दी गई। मेरी संस्था बहुत पुरानी है। कोविड में मैंने 5 करोड़ रुपए की राशि लगाकर लोगों की मदद की। अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो हालत है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। महिलाओं ने बताया कि उनके यहाँ गंदा पानी आ रहा है, हजारों रुपयों का बिल आ रहा है, इलाज नहीं मिल रहा। इसके बाद हमने फैसला किया कि अपनी संस्था के जरिए इन महिलाओं को मासिक सहायता देंगे। हमने महिलाओं के फॉर्म भरवाकर उनकी मदद की है। एक केजरीवाल आतिशी देखा नहीं जा रहा। अगली खबर है, पुष्पा 2 की टीम ने विक्टिम की फैमिली को 2 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ दिए अल्लू अर्जुन ने और जो पुष्पा के जो फिल्म हाउस के डायरेक्टर थे अशोक कुमार और मैत्री प्रोडक्शन हाउस ने उन्होंने 50-50 लाख दिए, इसलिए मतलब 2 करोड़ रुपया उनको दिया गया। वहीं तेलंगाना के कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने कहा कि अगर अल्लू ने मुख्यमंत्री रेड्डी पर टिप्पणी की तो राज्य में उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे। अर्जुन पर आरोप है कि वह 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर पर बिना बताए पहुंचे। भगदड़ की वजह से एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अल्लू और थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। अल्लू को 13 दिसंबर को पुलिस ने अरेस्ट किया था। हालांकि उसी दिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। संसद के सामने खुद को आग लगाने वाला 95% झुलसा यूपी के बागपत का रहने वाला, पुलिस को मौके से 2 पेज का अधजला नोट मिला। दिल्ली में नए संसद भवन के पास रेलवे भवन के सामने बुधवार दोपहर एक शख्स ने खुद को आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। डॉक्टर्स के मुताबिक युवक 95% झुलस गया है। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के एक अधिकारी के मुताबिक दोपहर 3:35 में कॉल आई थी। इसमें युवक के आग लगाने की बात कही गई। इस पर हमने एक गाड़ी मौके पर भेजी। अधिकारी ने बताया कि रेलवे भवन सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने मिलकर कंबल से युवक की आग बुझाई। इसके बाद उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि युवक का नाम जितेंद्र है। वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। घटनास्थल से 2 पेज का अधजला सुसाइड नोट, पेट्रोल, जला हुआ बैग और जूता मिला है। पुलिस ने बताया कि जिस जगह पर युवक ने खुद को आग लगाई वहां बैरिकेडिंग की गई है। घर के विवाद के चलते जितेंद्र ने सुसाइड की कोशिश की। तस्वीरों मौके से जला हुआ बैग मिला है। महिला पुलिसकर्मी इसकी जांच करती हुई और दूसरा जो फोटो है उसमें पुलिस ने मौके से जब्त सामान के वीडियो फोटो लिए। संसद भवन के बाहर मौजूद पुलिसकर्मी।
परिवार के लोग जेल में इस कारण सुसाइड की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र के परिवार का बागपत में अन्य परिवार से विवाद था। इसके चलते उसके परिवार के कई लोग जेल में हैं। इसी बात से वो दुखी थी और वो आज सुबह ही बागपत से दिल्ली आया था। इसके बाद रेलवे भवन के पास गार्डन में खुद को आग लगाई और संसद भवन की ओर दौड़ा था। वहां मौजूद लोगों ने उसकी आग बुझाई थी। खबरवार से रूस का क्रिसमस पर पूरे यूक्रेन में हमला, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। 78 मिसाइलें, 106 ड्रोन दागे। जेलेंस्की बोले पुतिन इंसान नहीं, हमले के लिए जानबूझकर ये दिन चुना। रूस ने 25 दिसंबर को यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले किए हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने क्रिसमस के पर 78 मिसाइलें और 106 ड्रोन दागे। इसमें 21 लोग घायल हुए हैं जबकि एक की मौत हो गई है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक सबसे बड़ा हमला खार्किव शहर पर किया गया। इसके अलावा निप्रो, क्रेमेंचुक, क्रीवी और इवानो फ्रैंकिव्स्क पर भी हमले हुए। यहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। लोकल मीडिया के मुताबिक रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले किए हैं। रूस ने ब्लैक सी से ये मिसाइलें दागी। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि रूस ने उनके शहर पर कम से कम 7 मिसाइलें दागी, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के कई शहरों ने हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे अमानवीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन इंसान नहीं है। उन्होंने जानबूझकर हमले के लिए क्रिसमस का दिन चुना। यही यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डीटेक ने कहा कि रूस का यूक्रेनी एनर्जी सिस्टम पर 13वां बड़ा हमला है। रूस ने जेलेंस्की के होम टाउन को भी निशाना बनाया। रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन कीवी पर भी मिसाइल हमले किए गए। एक अपार्टमेंट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के एक और शहर निप्रो पर भी मिसाइल हमले हुए। रूस का दावा है कि उसने इस साल 190 से ज्यादा यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन गोला बारूद और सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। इस बीच अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में ही कार्यभार संभालने के बाद युद्ध खत्म करने का वादा किया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी ठोस योजना का खुलासा नहीं किया है। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को चेतावनी दी। इससे पहले रूसी वायुसेना ने कहा कि उन्होंने 24-25 दिसंबर की रात में यूक्रेन के 59 ड्रोन को मारकर गिराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेनी हमले को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेनी सरकार आम नागरिकों को निशाना बना रही है। लावरोव ने चेतावनी दी कि यूक्रेन का यह हमला जारी रहा तो रूस और ज्यादा कड़े कदम उठाएगा। इससे पहले यूक्रेन ने 21 दिसंबर को रूस के कजान शहर पर 8 ड्रोनों से हमला किया था। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने शुक्रवार को भी रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी। इसमें 6 लोग मारे गए थे। इसके तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हुई थी। ईमेन दस्तावेज पर आज की खबरों की खबर। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।